न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। बुलेटिन में सबसे पहले बात तमिलनाडु के कन्नौर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे की, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनरल रावत समेत अन्य 13 लोगों को श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी घटना पर शोक जताया है। सदन में 2 मिनट के लिए मौन रखा गया। रक्षा मंत्री ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट अफसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई, उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज बड़े दुख और भारी मन से मैं 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सभी के बीच खड़ा हुआ। अध्यक्ष महोदय, जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के
स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंचा। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयरफोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के 9 अन्य लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप और हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार और लैंस नायक विवेक कुमार, लैंस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर्स के साथ ही किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करता हूं। तो CDS बिपिन रावत के निधन पर तमाम देशों ने शोक जताया है, दुख जताया है। यूनाइटेड स्टेट्स के विदेश मंत्रालय ने भी शोक और संवेदना जताई है। इजराइल के प्रधानमंत्री नाफ्ताली बेनेट ने ट्वीट कर कहा कि मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ हैं जो भारत में दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए। जनरल बिपिन रावत सच्चे नेता और इजराइल के सच्चे दोस्त थे। भूटान के प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर लिखा कि भारत में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और पत्नी समेत 13 लोगों की जान चली गई। मैं और भूटान के लोग भारत और शोक संतप्त परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने भी ट्वीट कर शोक और संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो तमिलनाडु के कन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हुआ। अब वो हमारे बीच नहीं है। हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 में से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लेकर संसद के दोनों सदनों में बयान भी दिया है और इस बीच इस हादसे को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि जब देश का सर्वोच्च सेनापति सुरक्षित नहीं तो देश का क्या होगा। उन्होंने कहा कि MI-17V5 रूस में निर्मित एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर था। बिपिन रावत देश की सैन्य आधुनिकीकरण जिम्मेदारियों के संदर्भ में काम कर रहे थे। वो चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में की गई कार्रवाइयों में भी शामिल थे। लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं, क्या चल रहा है, क्या हुआ है।
मुझे लगता है हमारी सरकार भी अब तक इस सदमे से बाहर नहीं आई होगी। बिपिन रावत जी के मृत्यु के बाद आज सदन में हम उनका निवेदन सुनेंगे, रक्षा मंत्री का बाद में सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। क्या शंकाएं हैं आपके जहन में? लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं। बढ़ते आगे, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 1 साल पहले धरने पर बैठे किसान आंदोलन खत्म कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में तीनों कृषि कानून वापस ले लिए और आज उन्हें एक मसौदा भेजा गया है जिसमें उनके कुछ मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया है। उनमें एमएसपी गारंटी कानून और आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने की मांग प्रमुख थी। कृषि आंदोलन को लेकर किसानों के तेवर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कृषि कानून वापसी के बाद किसानों की मांगों पर केंद्र सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है उसे किसान संगठनों ने मान लिया है। अब किसान नेता राकेश टिकैत के तेवर भी कुछ नरम नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि बात बनती दिखाई पड़ रही है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि सरकार ने कच्चे कागज में प्रस्ताव दिया है, उसे हमें उसके चलते जो दस्तावेज हैं वो पक्के चाहिए। देखो, जो कच्चे उस पे आया है और जो ऐतराज थे वे उन्होंने उन ऐतराजों को वापसी ले लिया। जो किसानों ने अपनी बात कही थी उन्होंने मान ली। कल उस पे पक्के पेपर पे वो चीजें आ जाएंगी और जिस तरह से आंदोलन का समापन होना है उस तरह से आंदोलन का समापन हो। वो 2 चीजें रह रही हैं। वो 5 लोग हमारे हैं, वे जाएंगे, पूर्ण रूप से बातचीत उनसे करेंगे और पक्के पेपर वे आएंगे तो उसके बाद ही समापन कर उसका घोषणा हो। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधु ग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधु ग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है उसको आज उत्तराखंड साकार कर रही है। स्वरोजगार ने खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है। सोनिया गांधी आज 74 बरस की हो गई हैं, लेकिन उन्होंने देश में कोरोना वायरस संकट और कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन की वजह से इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। सोनिया गांधी इस समय गोवा में हैं क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें भारी प्रदूषण और खराब वायु गुणवत्ता के मद्देनजर दिल्ली से बाहर जाने की सलाह दी थी। प्रदूषण की वजह से उनके सीने में संक्रमण हो गया था। सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली में एक छोटे से गाँव में हुआ था। वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी है। सोनिया गांधी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से लोकसभा सांसद हैं और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए की भी प्रमुख है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सोनिया के निर्देशानुसार पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस की प्रदेश यूनिट सीनियर नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि वो सोनिया के जन्मदिन पर किसी जश्न का आयोजन न करें। वहीं आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की शादी पक्की हो गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में आज या फिर कल उनकी सगाई हो सकती है। इस समय पूरा लालू परिवार दिल्ली में है। तेजस्वी तेज प्रताप लालू यादव के साथ दिल्ली में है। वहीं राबड़ी देवी और मीसा भारती भी वहीं पर मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक सगाई कार्यक्रम में सिर्फ 50 रिश्तेदार ही मौजूद होंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव के 7 बेटी और 2 बेटे हैं। इन सब में तेजस्वी यादव सबसे छोटे बेटे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव को ही लालू यादव का राजनीतिक वारिस माना जाता है। लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में वही पार्टी का संचालन करते हैं। तेजस्वी यादव अभी बिहार में विपक्ष के नेता हैं।
तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप की शादी 2018 में हुई थी। उनकी शादी चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या से हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही तेज प्रताप ने कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी थी। तेज प्रताप और ऐश्वर्या ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे और इसके बाद हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ था। अब दोनों का तलाक हो चुका है। ऐसे में अब लालू के छोटे लाल की शादी की खबर से लालू के परिवार में खुशी का माहौल है, तो वहीं तेजस्वी यादव के चाहने वालों को इंतजार है उनकी भाभी का। बढ़ते आगे, यूक्रेन और पश्चिमी देशों के अधिकारी चिंतित हैं कि यूक्रेन के पास रूस की सैन्य तैनाती बढ़ाने से मॉस्को ने अपने पड़ोसी पर आक्रमण करने की योजना का संकेत दिया है। हालांकि रूस ने कहा कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है और उसने यूक्रेन और उसके पश्चिमी समर्थक देशों पर अपने कथित आक्रामक मंसूबों को छिपाते हुए बेबुनियाद दावा करने का भी आरोप लगाया है। ये स्पष्ट नहीं है कि रूस सेना की तैनाती से हमले की शुरुआत होगी या फिर नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में नाटो के विस्तार को रोकने के लिए पश्चिमी देशों द्वारा गारंटी दिए जाने पर भी जोर दिया है। लेकिन इस बीच लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है, वो ये है कि इस मौजूदा तनाव की वजह क्या है। यूक्रेन के रूस समर्थक तत्कालीन राष्ट्रपति ने जन विरोधों के उन्हें नजरअंदाज किया था, जिसके बाद रूस ने 2014 में यूक्रेन की क्रीमिया पर चढ़ाई कर दी। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस पर विद्रोहियों को समर्थन देने के लिए अपने सैनिक और हथियार भेजने का आरोप भी लगाया। मॉस्को ने इससे इनकार किया और आरोप लगाया कि अलगाववादियों से जुड़ने वाले रूसी कार्यकर्ता थे। यूक्रेन के पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र डोनबासी को तबाह करने वाले लड़ाई में 14,000 से ज्यादा लोग मारे गए। वहीं जर्मनी में 16 साल तक चले मर्केल युग का अब अंत हो गया है। देश की संसद ने 9वें चांसलर के तौर पर ओलाफ शॉल्ज को निर्वाचित किया। जर्मनी की संसद ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश के 9वें चांसलर के तौर पर ओलाफ शॉल्ज को निर्वाचित किया है। इसके साथ ही एंजेला मर्केल के 16 साल के कार्यकाल के बाद यूरोपीय संघ के सबसे घने आबादी वाले देश में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है। शोल्ज सरकार जर्मनी के आधुनिकीकरण और जलवायु परिवर्तन से लड़ने की भारी उम्मीदों के बीच कार्यभार संभालने जा रही हैं, लेकिन अभी उसके सामने देश में कोरोना वायरस महामारी से निपटने की चुनौती है। शोल्ज को बुधवार को 395 सांसदों का समर्थन मिला। उनके 3 दलों वाले गठबंधन के पास 736 सीट वाले संसद के निचले सदन में 416 सीटें हैं। जर्मनी के राष्ट्रपति चांसलर के तौर पर शोल्ज के नाम की औपचारिक घोषणा करेंगे और संसद के अध्यक्ष ने उन्हें शपथ दिलवाई। अब संसद की सदस्य न रही मर्केल ने संसद के मतदान करने के दौरान दर्शक दीर्घा से पूरी प्रक्रिया देखी। संसद सत्र शुरू होने पर सांसदों ने खड़े होकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। बताते चले कि नई सरकार का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को उपयोग को बढ़ाकर और 2038 तक जर्मनी में कोयले के इस्तेमाल को खत्म करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रयासों को तेज करना है। वो अपने खराब सेलफोन और इंटरनेट नेटवर्क में सुधार लाने समेत देश को और ज्यादा आधुनिक भी बनाना चाहती हैं और उसी के मनोरंजक उद्देश्यों के लिए भांग की बिक्री को भी वैध करने और जर्मनी की नागरिकता हासिल करने की राह आसान करने समेत ज्यादा उदार सामाजिक नीतियां लाने की भी उनकी योजना बताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।